अगर सचमुच तुम्हारा गणेश भगवान है तो आज वही आकर तुम्हें बचाए। यह शब्द थे एक निर्दयी पिता के, जिसने अपने ही पुत्र को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। अपराध बस इतना था कि वह बालक भगवान गणेश का परम भक्त था। यह कथा है महाराष्ट्र के पाली गांव के एक निष्कलंक भक्त की, बालक बल्लाल की। बल्लाल कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक सरल, निष्कपट और श्रद्धा से परिपूर्ण बालक था। उसके पिता कल्याण सेठ और माता इंदुमती को अपने पुत्र की यह गहरी भक्ति स्वीकार नहीं थी। उनका मानना था कि बल्लाल घर गृहस्थी और सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा कर केवल पूजा पाठ में समय व्यतीत करता है। प्रतिदिन प्रातः और सायं बल्लाल गांव के बाहर जंगल में स्थित एक प्राचीन पत्थर की गणेश प्रतिमा के सामने बैठकर श्रद्धा से पूजा करता। उसकी भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि गांव के अन्य बालक और युवक भी उसके साथ भजन कीर्तन में लीन हो जाते। वे देर से घर लौटते, जिससे उनके परिवारों में चिंता फैलने लगी। एक दिन गांव वालों ने शिकायत की कि बल्लाल युवकों को भक्ति के नाम पर बहका रहा है और उनका समय नष्ट कर रहा है। यह सुनते ही उसके पिता का क्रोध भड़क उठा। वे जंगल पहुंचे, पूजा स्थल को तहस-नहस कर दिया और पत्थर की गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। फिर बल्लाल को एक पैर से बांधकर निर्दयता से दंडित किया। पीड़ा में कराहते हुए बालक से उन्होंने कहा, अगर सच में तुम्हारा गणेश भगवान है तो अभी आकर तुम्हें बचाए। असहनीय दर्द, भूख और प्यास के बीच भी बल्लाल की आस्था अडिग रही। उसके मुख से केवल गणपति का नाम निकलता रहा। उसकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश स्वयं साधु के वेश में वहां प्रकट हुए। उन्होंने बल्लाल को मुक्त किया, उसके घावों को स्पर्श मात्र से भर दिया और उसे दिव्य आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। तब बल्लाल ने करुण भाव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर यहीं निवास करें, ताकि इस संसार के दुखी और पीड़ित जनों का उद्धार हो सके। बाल भक्त की विनती स्वीकार कर भगवान गणेश उसी स्थान पर पत्थर रूप में विराजमान हुए। वही स्वरूप आज श्री बल्लालेश्वर विनायक के नाम से पूजित है। तो बोलिए पूरे श्रद्धा भाव से, गणपति बप्पा मोरया।